भक्तजनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र इंसानों के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का भाग्य और उसके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है। आज जानते हैं शरीर के उन भागों व निशानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। भौतिक जगत में धन की बहुत अधिक महत्ता है। धन की जरूरत सबको, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सन्यासी हो आदि। धन के बगैर न धर्म किया जा सकता है और न ही किसी भूखे इंसान की भूख को शांत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के अंगों की कैसी बनावट है और उनके भाग्यशाली होने का संकेत देती है। नंबर 1, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। इस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो वो कम उम्र में ही काफ़ी तरक्की पा लेते हैं। यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई दे तो उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नंबर 2, वो पुरुषों जिनकी छाती पर काफ़ी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफ़ी संतुष्ट होते हैं। शान से जीने वाले व्यक्ति के पैर में कमल, रथ अथवा बाण जैसे चिन्ह मौजूद होते हैं। उनके जीवन में खुशियों से भरा होता है। हाथों में 6 उंगलियां पाने वाले स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। यदि किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए, रक्तवर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 3, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ, सीधा और गोल है तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ होते हैं। नंबर 4, छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर कोमल, मांसल और रक्तवर्ण लाल रंग के होते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ऐसे पुरुषों का जीवन बेहद आरामदायक होता है। यह खूबियां उन पुरुषों में भी होती हैं जिनके पैर में पसीना नहीं आता है। नंबर 5, जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है उन्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। गरीबी इनके आसपास भी नहीं भटकती है। जिन पुरुषों का पेट मांसल, सीधा और गोल होता है वे भी जीवन में बहुत पैसा प्राप्त करते हैं। इन लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 6, ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ, बाण और ध्वजा के निशान होते हैं उसे अपने जीवन में कभी न कभी शासन करने का अधिकार जरूर प्राप्त होता है। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं। सरकारी ऑफिसों में भी ऐसे लोग
अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन के निर्माण में भी सफलता मिलती है और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, जिन पुरुषों के हाथ में यव यानी जो जैसे निशान होते हैं वह अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त और विनम्र और मृदुभाषी होते हैं। ये अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों के घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। इनकी किस्मत में राजयोग होता है और परिवार का नाम रोशन करते हैं। नंबर 8, जिन लोगों के हाथ में तिल होता है ऐसे लोग बड़े धनवान बनते हैं। पाँव में तिल और वाहन का निशान होना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। ऐसे लोग राजा की तरह शासन करते हैं और सभी सुख और विलासिता वाली चीज़ें प्राप्त करते हैं। नंबर 9, जिन पुरुषों का सिर गोल हो और मस्तक चौड़ा हो और कान तक फैला होता है ऐसे पुरुष काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का सुख दिलवाते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान घुटनों तक लंबे हाथ हों वह समस्त सत्ता के सुख को भोगता है। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और ये जिस काम में भी अपना हाथ आजमाते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है। नंबर 10, जिन पुरुषों की नासिका लंबी चौड़ी और मजबूत छाती हो, साथ में गहरी नाभि व कोमल और गुलाबी पैर हों, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में बेहद लकी होते हैं। इन्हें पत्नी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसे पुरुषों को वफादार माना जाता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है। नंबर 11, स्वस्थ तन और मन का होना अच्छे भाग्य की निशानी है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यशाली होने का सबसे पहला लक्षण स्वस्थ शरीर है, क्योंकि निरोगी काया में ही सुख समृद्धि का वास रहता है। अगर व्यक्ति बीमार रहता हो तब न धन काम आता है न भोग वैभव। जिनके पास स्वस्थ शरीर है वह अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि आप इसकी बदौलत धन भी कमा सकते हैं और जिंदगी के तमाम सुखों को भोग सकते हैं। नंबर 12, स्थायी आय को भाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है। अगर आपके पास अचानक से खूब पैसा आ जाए तो बाद में आय के साधन में बाधा आ जाए तो इसे अच्छे भाग्य की निशानी नहीं माना जाता है। इसलिए अपने भाग्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए अचानक धनवान बनने की बजाय निश्चित आय पर ध्यान दें। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां आप जा रहे हैं वहां आप कितने समय तक सुखपूर्वक काम कर सकते हैं। धन के लालच में नौकरी बदलना कई बार भाग्य में बाधक भी बन जाता है। नंबर 13, सुकन्या पत्नी का मिलना पुरुष के भाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है, जबकि सदाचारी पुरुष का मिलना लड़की के भाग्यशाली होने का सूचक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने परिवार को मर्यादा का ध्यान रखते हुए काम करती है वह सुकन्या होती है। सुकन्या पत्नी जिस पुरुष को प्राप्त होती है उनकी आय कम भले ही हो, उनके घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती है। सदाचारी पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार और उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाले होते हैं। नंबर 14, सद्गुणी संतान का पाना भी व्यक्ति के भाग्यशाली होने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के बच्चे संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाले होते हैं उनकी वृद्धावस्था सुख में हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भाग्य का सुख पाते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में सद्गति प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी पूत सपूत हो जाए तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही
धन कमाकर धनवान बन जाएगा। अगर पूत कपूत हो जाए तो संचित किया धन भी नाश हो जाता है। नंबर 15, सद्गुरु का साथ भी अच्छे भाग्य की निशानी है। सद्गुरु का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिनसे आप कुछ ऐसा सीख सके जिनसे जीवन में आपको कभी भी धन और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में परेशानी नहीं आए, जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके जिससे आप कभी भी कहीं भी धन और मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु का मिल जाना भाग्यशाली होने की निशानी है। महाभारत में विदुर जी ने भी भाग्यशाली होने के यह लक्षण बताए हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।